मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई। ट्वीट कर लिखा, यह उत्सव आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लेकर आए। गरौंडा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का किया भ्रमण। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का लिया जायजा। सब्जियों की पैदावार में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की सराहना। आज से अगले 3 दिन जिंद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। 16 जनवरी को जिंद के कई गांवों का करेंगे दौरा। लोगों से मिलकर जानेंगे उनकी समस्याएं। यमुनानगर में रटोली इलाके में बुरी तरह से जली अवस्था में मिले 60 साल के शख्स। नाजुक हालत में देखते हुए डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ किया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नारनौद में गांव उगलाना में माइनर ने पानी ज्यादा आने से किसानों की फसलें हुई खराब। गेहूं की खेतों में भरा 2 से 3 फुट तक पानी। किसानों ने की मुआवजे की मांग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि समस्त देशवासियों को प्रकृति पूजन के पावन प्रतीक मकर संक्रांति की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं। यह उत्सव आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लेकर आए, ऐसी सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं। मनोहर लाल ने मकर संक्रांति देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सूर्य देव हम सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। गरौंडा में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे। इस दौरान गरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने राज्यपाल का स्वागत किया। हरियाणा पुलिस ने महामहिम राज्यपाल को सलामी दी। ओपन फील्ड में लगाई गई रंगीन गोभी को देख महामहिम राज्यपाल खुश नजर आए और रंगीन गोभी के विषय में भी जानकारी ली। राज्यपाल ने ओपन फील्ड में लगी चुकंदर, गाजर, ब्रोकली की सब्जियों का भी अवलोकन किया। पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, हाइब्रिड ग्रीन हाउस में पौधा और जैविक तरीके से उगाई गई स्ट्रॉबेरी की भी जानकारी दी। G20 सम्मेलन की तैयारियों के लिए सीएम मनोहर लाल झज्जर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बैठक में आने वाले मेहमानों को हरियाणा की समृद्ध और संस्कृति दिखाई जाए। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। G20 के गठन के 30 साल बाद पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है।
वर्ष 2023 में देश भर के विभिन्न शहरों में G20 के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि 1 दिसंबर को भारत के पास G20 देशों की अध्यक्षता आई थी, जिसकी पहली बैठक उदयपुर में की गई। इसी कड़ी में हरियाणा भी G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसको लेकर प्रतापगढ़ पहुंचकर सीएम ने सुरक्षा का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि G20 की केंद्र और हरियाणा की मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रतापगढ़ फार्म में हरियाणा की झलक दिखाई जाएगी। सीएम ने कहा कि झज्जर में भिंडावास लेक, सुल्तानपुर लेक और फरीदाबाद की दमदमा लेक का विशेष रूप से विकास कराया जाएगा और वहां सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि देश विदेश से आए पर्यटक यहां की संस्कृति का लाभ ले सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वहीं इस दौरान सीएम ने हल भी चलाई और चारा भी खिलाया। बहुत सुना था प्रतापगढ़ फॉर्म्स का कि यहाँ आने के बाद तो लगा कि मुझे ज्यादा समय निकाल करके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत से प्रकार के जो अलग अलग जो वैरायटीज यहाँ के फार्म हाउस की मैंने देखी हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ कि श्री प्रताप सिंह फोगाट जी ने और ये जो फार्म हाउस बनाया है 2008 से लगातार ये लगे हुए हैं, यानी 14 साल से इससे जुड़े हुए हैं। और कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये एक प्रकार के अच्छे पढ़े लिखे इंसान कॉर्पोरेट के अपनी नौकरी को छोड़कर लॉ ग्रेजुएट हैं और एमबीए हैं, यानी एमबीए लॉ ग्रेजुएट होने के बाद और इस प्रकार के फार्म हाउस में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति कहां तक किस चीज लेवल तक चीजों को पहुंचा सकता है, देखने में भले सामान्य लगती होंगी, लेकिन पूरे अपने ग्रामीण क्षेत्र की झलक इन्होंने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि G20 सम्मेलन के सदस्य हरियाणा के यादगार पल अपने साथ लेकर जाएंगे। वहीं प्रतापगढ़ फार्म हाउस के प्रबंधन की हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर हरियाणा की संस्कृति का सबसे बड़ा चित्र मिल रहा है, जिसके लिए सीएम ने प्रतापगढ़ फार्म के रचयिता प्रताप सिंह फोगाट और प्रदीप फोगाट को बधाई दी। उधर करनाल में देर शाम लोहड़ी के त्योहार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। सीएम ने सभी को लोहड़ी की बधाई देते हुए कहा कि जहां तक संभव होता है मैं कार्यक्रम में शामिल होता हूं, आज इसलिए यहां अपनों के बीच आया हूं। सीएम ने कहा कि ये खुशी और मौसम बदलने का त्योहार है। एक प्रकार से माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर जाता है। और सामाजिक उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक है उसमें जहां तक मेरा संभव होता मैं शामिल होता भी हूं। पहले भी, आज भी लोहड़ी के इस त्योहार में यहां अपने कार्यक्षेत्र में शामिल होने के लिए आया हूं। सारे समाज को, सब लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये त्योहार एक खुशी का त्योहार है, मौसम बदलने का त्योहार है। एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति जैसे कल का त्योहार है तो सूर्य जो है अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे प्रवेश कर जाता है। हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता, एक प्रकाश हमारे जीवन में आए, ऐसी एक प्रतीक इस प्रकार का है। तो मैं भी कामना करता हूं कि सब लोगों की बुराइयां समाप्त हों और आज के दिन के बाद उनके जीवन में प्रकाश हो, सफलता हो। सरपंचों के साथ जो प्रोग्राम था वो कल कैंसिल हो गया। अभी मैं आया था तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कल का जो मकर संक्रांति का त्योहार है, वास्तव में तय करते समय ये बात ध्यान में नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हर गांव में मकर संक्रांति के उत्सव होते हैं, कोई ना कोई छोटे बड़े कार्यक्रम लोगों के बीच में होते हैं। आप इसको एक सप्ताह। रतिया में सरपंच एसोसिएशन ने लोहड़ी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस लोहड़ी मिलन कार्यक्रम में 50 से ज्यादा सरपंच समेत कई अन्य सामाजिक संगठन के लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनीता दुग्गल, जिला उपायुक्त जगदीश शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक रतिया के अध्यक्ष सरपंच अरविंद सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में
अग्नि के समक्ष लोहड़ी मनाई गई। इस दौरान सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनीता दुग्गल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरपंचों की पंचायतें चुनी गई हैं। रतिया में सरपंच एसोसिएशन का गठन हुआ है और सरपंचों ने लोहड़ी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। सांसद ने कहा कि सभी सरपंच युवा सरपंच चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से पंचायती चुनाव में होने पर गांव में विकास कार्यों का पहिया रुका हुआ था। अब गांव में विकास कार्यों की गाड़ी दौड़ने लगी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं जो हैं वो देना चाहती हूँ आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी और पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने यहाँ पर रतिया में जो है हमारी सांसद की तरफ से दिशा की जो मीटिंग होती है वो हमने यहाँ पर रखी हुई है और सारा प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है और इसी का ही लाभ उठाते हुए रतिया के जितने भी हमारे सरपंच भाई हैं, सरपंच जो एसोसिएशन है उनके प्रधान बने हैं, उनकी वाइस प्रधान हमारी बिटिया बनी है, तो ये सब आज पूरे सरपंच रतिया के यहाँ पर इकट्ठे होकर इन्होंने जो है लोहड़ी सेलिब्रेशन किया है। तो मैं बहुत सभी के अंदर बहुत हर्षोल्लास है। शुभ अवसर पर हमारे सांसद मोदी जी आए हैं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है जी है और हमारा पहला मिलन हुआ इनके साथ कार्यक्रम बनने के बाद, तो बढ़िया है जी सर। लोहड़ी मिलन समारोह, हाँ जी, और एक कोई दिशा की बैठक ऊपर से आपका ये आयोजन शुभ दिन है जी। अब आगे हमारा बढ़िया होगा, सभी सरपंचों का जी काम है जो करना है हमें। आज ये हमने त्योहार मना लिया, अब यहीं से हम काम की शुरुआत करें। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में फायर सर्विसेज विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और विभाग में आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में आग से होने वाले नुकसान से बचाव हो सके। इस अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धनक भी उपस्थित रहे। रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित शिव मोहर गौशाला में 108 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने की। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे, जहां राज्यपाल ने हवन में आहुति डाली और गायों को गुड़ और तिल के लड्डू खिलाए, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए गौशेड का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यपाल ने देश और प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गौ माता हमारे लिए न केवल पूजनीय है बल्कि जीवनदायिनी भी है। तो वहीं विधायक ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी संस्कृति और त्योहारों की गरिमा भूलकर पैसा जुटाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़े रखना है और तीज त्योहारों की गरिमा बनाए रखना है। शिव मोहन गौशाला का आज ये भव्य कार्यक्रम था, दिव्य कार्यक्रम था, आध्यात्मिक कार्यक्रम था। 108 कुंडीय हवन जहाँ हुआ है, उसी के साथ आज गौओं को, गौशाला को महामहिम राज्यपाल का आशीर्वाद मिला है और सब लोगों ने जैसी जिसकी श्रद्धा थी सबने गौशाला के लिए सहयोग किया है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। इसलिए सबसे पहले मैं इलाके की जनता का धन्यवाद करता हूं। अब वो इस तरह के अध्यात्म से जुड़ के मान्यताओं को कायम करने का काम कर रहे हैं। डेयरी के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी गायों की नस्ल संरक्षण एवं विकास के लिए राजकीय पशुधन फर्म हिसार में गोकुलधाम की स्थापना की गई है। हरियाणा की गौ सेवा आयोग के माध्यम से पंजीकृत गौशालाओं को गत वर्ष अब तक 41 करोड़ रुपए की राशि दी गई। उधर गुरुग्राम में इनेलो नेता अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री के बेटे के सुसाइड पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी ने इनेलो के खिलाफ षड्यंत्र रचा है।
26 तारीख को जो ऑडियो वायरल हुआ था उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि पुलिस को इसकी शिकायत दी गई थी। साथ ही कहा कि जजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने ऑडियो वायरल किया था। इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर उनके पास ऑडियो आई कहां से। साथ ही कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में एसआईटी का गठन किया है, जिससे नफे सिंह राठी को छोड़कर किसी आरोपी से पूछताछ नहीं की गई है। इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। वहीं शरद यादव के निधन पर अभय सिंह चौटाला ने दुख जताते हुए कहा कि देवीलाल की उंगली पकड़कर राजनीति में शरद ने कदम रखा था। बिहार में गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने वाले शरद यादव मसीहा थे। आज उनके निधन से इनेलो पार्टी और परिवार को गहरा दुख पहुंचा है। अगर चौधरी नफे सिंह राठी उनको कहीं हराश कर रहे थे तो फिर कंप्लेंट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक बार राठी साहब के दूर के रिश्ते में भांजा लगता है, उसके साथ जगदीश का कोई विवाद हुआ और उसमें जगदीश राठी साहब के पास गया और जाकर के कहने लगा, ये रिश्ते में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, चाचा कहते हैं कि तो हमारा समझौता करा दे। इन्होंने बैठ करके इनका आपस में समझौता करा दिया और समझौता होने के बाद वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद इनका उनका कोई आज तक का दूर नजदीक का वास्ता भी नहीं। नंबर 2, जो 26 तारीख को ऑडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब उस पर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही थी, दबाव में ही ऑडियो बनाई, वो अकेला बना ही नहीं सकता, वो अकेला नहीं बना सकता। इसलिए हम चाहते हैं, भाई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे, किसने ऑडियो बनाई है और उसके 16 दिन के बाद इसने सुसाइड किया है। 16 दिन तक पुलिस क्या करती रही? सोचने की बात है ना। ये डीएसपी के सामने जो इसने बयान दे रखे हैं, वो बयान सरकार डीएसपी सार्वजनिक करे, इसने क्या कर रखा है? अगर हमारे से कोई शिकायत होती, अगर इनके खिलाफ शिकायत होती तो पर्चा दर्ज करता कि नहीं करता। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र है बीजेपी और जेजेपी का, और किसी का नहीं है। उन्हीं का षड्यंत्र है ये। उस षड्यंत्र के तहत इसका, मैं कहता हूं, इन्हें सुसाइड नहीं किया, मर्डर किया है उन लोगों ने इसका। सांसद सुनीता दुग्गल ने रतिया के सामुदायिक केंद्र के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई अधिकारी देर न करे। इसके साथ ही उन्होंने पंच सरपंचों से आह्वान किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में पेंशन के लिए दिव्यांग और विधवा की पहचान करें, ताकि उनको पेंशन योजना का लाभ मिल सके। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद में नशे का काफी ज्यादा चलन है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, कम से कम भी आप इसमें लगा लीजिए 31 जो है एजेंडास थे, और एजेंडास के ऊपर पूरा डिटेल में सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और उसकी पूरी समीक्षा की गई है। जहाँ पर जो भी काम ठीक ठाक हुए हैं उसको सराहा गया है उन अधिकारियों को। जहाँ पर ये लगा कि कहीं कोई कोताही किसी तरह की अगर बरती गई है तो अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ताकि वो आने वाले समय में उसको सुचारू रूप से चला सके। झज्जर में एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की टीम की एक गाड़ी से कंट्रोल नहीं हो पा रही तो दूसरी गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मकान सतीश नाम के शख्स का है, जो काफी समय से रेवाड़ी में रहता है और उसने साधना नाम के बैंक में कर्मचारी को मकान किराए पर दे रखा था। बैंक की छुट्टी होने की वजह से साधना अपने
घर चली गई थी। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। आज सुबह इतला मिली कि सुभाष नगर में एक मकान में आग लग गई है। जिस इतला पर मौके पर पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है। जाकर वो आग बुझाने के बाद देखा तो एक कमरे में इलेक्ट्रिक कंबल रखा था, उसके में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगनी पाई गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।